जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। लव यू भाई, लव यू। अमरीश कहते हैं इतना क्लासेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लासेस ले रहे हैं, थकते नहीं हैं। सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है मेरे भाई। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरुकुल में, और 11 बजे से लेकर जो है सो बाकी सारी क्लासेस आप लोग की चल रही होती हैं। 11 से 2 बजे स्टूडियो में, फिर 2 से 4 ब्रेक होता है, फिर 4 से 6 फिर स्टूडियो, फिर 6 से 7:30 गुरुकुल होता है, फिर 8:30 से 10 बजे तक हमारा यूट्यूब होता है। बहुत क्लासेस चल रही होती हैं, और बीच में जो समय मिलता है उसमें कंटेंट पर काम हो रहा होता है, पब्लिकेशन टीम पर हो रहा होता है, एप्लीकेशन पर हो रहा होता है, पूरी कॉलिंग डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट रहती है, सब कुछ उन पर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से। और बताओ, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? बताओ। चलो, बहुत अच्छी बात है सर, आपसे मोटिवेशन आती है। बिल्कुल मोटिवेटेड रहा करो मेरे भाई, ठीक है। जो इंसान मोटिवेटेड रहता है, जो पढ़ाई में आगे रहता है, जो थोड़ा सा जो है अपने आप में महसूस करता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, अपने अंदर से जिंदा हूँ, तो वो बहुत आगे जाता है। ठीक है। जिसके अंदर का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गया, और जो महसूस करता है कि चलो यार ठीक है, जिंदगी चल रही है, कट रही है, तो फिर उनका जो है भैया बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस बात को समझो। कम से कम आपको खुद महसूस होना चाहिए कि आप धरती पर जिंदा हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को पहले महसूस कराइए, फिर दुनिया बाद में महसूस करती है। ठीक। चलो, तो सवाल को लगाना शुरू करें। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे ये बताओ पहले। हम लोगों ने सिलेंडर को खत्म किया था, और सिलेंडर खत्म करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? तो वो हमारा है कोन। ठीक है। सर, कैन आई ज्वाइन गुरुकुल फॉर मेंस? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। सर, आपका एक वीडियो देखा। कौन सा वीडियो देखा शुभम डोभाल? हाथ वाला वीडियो आपका? अच्छा, क्या देखा उसमें? चलो, एसबीआई पीओ के लिए गुरुकुल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्या? प्रिया वर्मा, अभी जो है गुरुकुल में हम एसएससी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बैंकिंग पर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अगर किसी को बैंकिंग के लिए तैयारी करनी है तो गुरुकुल ज्वाइन करो। ठीक। कमलेश चौहान, क्या मेरा कमेंट शो कर रहा है? बिल्कुल कमलेश जी, आपका कमेंट शो कर रहा है। चलिए आ जाइए। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन। और देखो, कौन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन के बाद हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा फ्रस्टम, जो कि कौन का ही पार्ट है। ठीक है। सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है क्यूबॉइड होता है, फिर उसके बाद क्यूब होता है, फिर उसके बाद सिलेंडर होता है। तो ये 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है कोन। कोन के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आ जाएगा स्फेयर। और यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बाकी जो फ्रस्टम हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो गए, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनमें इतना फोकस नहीं करना होता है। अगर हम बात करते हैं कोन को लेकर, तो कोन की बातों को समझिए जरा आप सवाल में। कोन क्या है, कोन के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, कोन का क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोन को समझना है तो कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। और शंकु को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि आपने अपने घर में जो है ना, जब जब किसी का बर्थडे पड़ता है तो आप एक कैप लेकर आते हो। याद करो वो कैप जो आपने अपने बर्थडे पे खरीदा था, या अपने महिला मित्र के बर्थडे पे खरीदा था, या जब भी खरीदा था तो खरीदा जरूर था। वो कैप किस आकार में था? तो वो कैप जिस आकार में था ना, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम शंकु कहते हैं। बोलोगे अच्छा सर वही शंकु था? तो जी हाँ, वही शंकु था। बचपन में नहीं पढ़ा वो अलग बात है, अब पढ़ लो। ठीक है। तो ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? बर्थडे वाला कैप हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? तो शंकु कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसके सेंटर से देखें तो शंकु बनता कैसे है? तो शंकु में क्या होता है कि ऊपर हमारा ये एक ट्रायंगल रहता है, और नीचे हमारा क्या रहता है? तो एक सर्कुलर फेस रहता है। उसी को हम 3D में अगर बात करें तो ये हमारा बन जाता है शंकु। अब यहाँ पर ये कोण जो है, इसके अगर हम सेंटर से देखें तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं रेडियस, यानी ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। और ये जो होता है इसका क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। एक शंकु यानी कोण में 2 तरह के हाइट होते हैं। एक हमारा जो 90 डिग्री का हाइट बनाता है इसको हम स्ट्रेट हाइट कहते हैं, और जो दूसरा वाला ये जो साइड होता है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम एल भी कहते हैं। एल को हम क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं।
ठीक है, क्या क्या रिलेशंस होते हैं इन सभी बातों को समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी जो फॉर्मूला लगता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके होता है? तो बराबर होता है हाइपोटेनस के। बेस का स्क्वायर कितना हो गया? तो आर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। और अगर हम इस कहां पर एल स्क्वायर ना लिखकर एल लिखें तो एल बराबर होता है रूट अंडर इसके। ये हमारा पहला रिलेशन था जो हमें ध्यान रखना था। ये हमारा पहला रिलेशन था जो हमें ध्यान रखना था कि एक कोण का जो स्लैंट हाइट है, अगर स्लैंट हाइट निकालना है तो उसके रेडियस के स्क्वायर में उसके हाइट के स्क्वायर को जोड़ देंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, जैसे कोण के बेस का एरिया, अगर आप इसके बेस के एरिया को देखोगे तो जो बेस है वो कैसा है? तो बोलोगे सर जो बेस है ना वो एक सर्कल है। ये जो बेस है ये बेस कैसा है? तो ये एक सर्कल है, वृत्त है। और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, बेस के बाद आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है? कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लैटरल सरफेस एरिया वो होता है टोपी का जिसको आप अपने हाथ में ऐसे पकड़कर उठाते हो, यानी ये ट्रायंगल वाला पोर्शन। और लैटरल सरफेस एरिया जो हो गया वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर इंटू एल, जहां पर ये एल क्या है दोस्तों? तो एल हमारा स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कर्व सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया बेस के एरिया को कर्व में जोड़ोगे, यानी पाई आर एल को पाई आर स्क्वायर में जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। दोनों जगह पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन लेंगे तो इसको एल प्लस आर कह सकते हैं। कोई परेशानी की बात? नो सर। टोटल सरफेस एरिया आने के बाद जो है वो आता है लास्ट वाला, वो होता है आपका वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम जो एक शंकु का कोण का होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? तो बेस का एरिया है, और इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर? तो हाइट कर देंगे, और ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण के बारे में हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपने पेपर को लेकर, ये सभी बातें जो हैं आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। कोण यानी आप कह सकते हैं कि सर ये शंकु है, और शंकु में आपका हर एक पॉइंट, स्लैंट हाइट कितना हो गया, बेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया। जिनको इन 5 बातों के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है उससे कोण का कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा का पूरा सवाल बनता है, फॉर्मूला याद है तो सवाल कभी छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक सवाल से याद करते हैं, एमटीएस के सवालों से याद नहीं करते हैं, एमटीएस के सवालों से प्रैक्टिस करते हैं। एमटीएस का सवाल हमारे सामने है। ठीक है, विकी कह रहे हैं कि सर कोण का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। तो बिल्कुल आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसके वॉल्यूम का 1/3 कर देंगे तो कोण का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। तो कल के दिन एक ऐसा सवाल पूछा भी जाता है मेरे भाई कि आपका जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के अंदर आपने क्या बिठा दिया है? इस सिलेंडर के अंदर आपने कोण बिठा दिया है। ये सवाल हम आपको लास्ट में करवाएंगे भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में। ठीक है, कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर कोण रख दिया गया है, तो बताओ यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम किसका? तो बोलेगा सर पहला वॉल्यूम सिलेंडर का, फिर दूसरा वॉल्यूम किसका? कोण का। देखो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आगे चल के, बोला जाता है कि तुम्हारे पास एक लकड़ी का गट्ठा था, एक पेड़ को तुम काटे, वो पेड़ जो है वो सिलेंडर के आकार में था, फिर उसके बाद तुमने क्या किया कि किसी के लिए यहाँ पर बर्थडे कैप बना दिया, या ऐसा कह लो तो तुमने कोण काट दिया। अब तुम्हें जो एरिया बताना है, या ऐसे समझ लो तुम्हें जो वॉल्यूम का रेशियो बताना है, वो बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, कोण का वॉल्यूम कितना था, और कोण को जब तुमने काट कर निकाल दिया तो जो लकड़ी बच गई यहाँ पर, ये वाला वॉल्यूम कितना था। तो एक बच्चा बोलता है कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, कोण का वॉल्यूम इसका 1/3 होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 3 है तो कोण इसका 1/3 होगा, यानी 1 होगा, और 3 में से अगर एक पार्ट कोण के पास है तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम
3 यूनिट है, जिसमें कोन का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, 2 यूनिट। और ऐसा पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में देखेंगे आगे चल के हाई लेवल के क्वेश्चंस में। फिलहाल यहाँ पर हम एमटीएस का क्वेश्चन एक लगा रहे हैं। सवाल में कहा गया है कि एक कोन का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, कोन के बारे में दिया गया सबसे पहले देखो, तो आपसे कहा गया है कि सर कोन का जो रेडियस है, रेडियस कितना कहा गया है, तो 12 कहा गया है। हमारा जो हाइट है वो कितना कहा गया है, तो 5 कहा गया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 12 है और ये 5 है, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कोन का पूछा गया है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई इंटू आर इंटू एल होता है। ठीक, पाई के स्थान पर पाई रखेंगे, रेडियस के स्थान पर 12 रखेंगे यहाँ पर, और स्लैंट हाइट लेते हैं, एल लेते हैं, हाइट नहीं लेते हैं, एल लेते हैं, यानी वो कितना हो जाएगा, 13। तो 12 को 13 के साथ गुना करोगे तो 156, और पाई ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 156 पाई। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 नंबर क्वेश्चन। ये भी सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया है। बताओ, कहा गया है कि द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट दे रखा है 24, रेडियस दे रखा है आपका 7, कहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। मतलब पिछले वाले सवाल में हमें क्या निकालना था, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना था, और अगले वाले सवाल में हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको इस कॉस्ट के साथ गुना कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसको इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि भैया टोटल खर्चा कितना आया यहाँ पर इस फिगर को बनाने में। ठीक, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें बस फोकस करना है हमारे आर की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो रेडियस हमारा कितना है, तो 7 है, हाइट हमारा कितना है, तो 24 है। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मुझे बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू पाई इंटू आर इंटू एल होती है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 22/7 होगी। रेडियस कितना है, तो 7 है, और स्लैंट हाइट कितना है, तो 25 है। 7 से हमारा 7 खत्म, 25 का 2 गुना 50 का 0 5 हाथ में, 25 का 2 गुना 50 और 5 55, 550 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो नहीं, हमसे कॉस्ट पूछा है। और कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, तो बोला गया है कि देखो भैया बात ऐसी है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 6 रुपया लगते हैं, तो इतने के लिए कितना लगेगा, तो 550 का गुना किसके साथ करना है, 6 के साथ। 0 का 0, 6 पचे 30 का 0 3 हाथ में, 6 पचे 30 और कितना हो जाएगा, 33, यानी 3300 रुपए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, क्या बात है मेरे भाई। ठीक है, तो कोन का क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया को कॉस्ट के साथ गुना कर देना था। आ जाइए अगला सवाल देखिए वापस से। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक कोन का जो हाइट है वो बराबर है उसके रेडियस के। ठीक है, एक कोन का जो हाइट है वो बराबर है उसके रेडियस के, यदि उसका वॉल्यूम 72 पाई दिया गया है तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। वापस से एमटीएस का सवाल। अब आप मुझे बताओ कि एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। सवाल में कहा गया है जो कोन का वॉल्यूम है वो कितना है, तो बोलोगे सर 72 पाई है, और ये 72 पाई किसके बराबर है, तो 1/3 इंटू पाई। सवाल में कहा गया है कि हाइट और रेडियस दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी हमारा जो h है वो r के बराबर है, तो हम इसको भी r मान लेते हैं, इसको भी r मान लेते हैं, तो r इंटू r कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर r³ हो जाएगा। r स्क्वायर को r के साथ गुना करोगे, r स्क्वायर को r के साथ गुना करोगे, r हो जाएगा। पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा। 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 216। 216 किसके बराबर, तो 216 r³ के बराबर। अगर 216 r³ के बराबर है तो इसका मतलब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो रेडियस दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना कोण बनाते हैं और कोण में हम समझते हैं। ठीक, हमारा रेडियस भी कितना है यहाँ पर बताओ, तो रेडियस भी हमारा 6 हो गया। हमारा हाइट भी कितना है, तो हाइट भी रेडियस के बराबर है, 6 हो गया। अब अगर हमारा ये 6 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। ए तो √2a हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो ठहरी पाइथागोरस से, अगर ये a है, ये a है, तो ये √2 हो जाएगा। सवाल में हमसे क्या बोला है, तो कर्व सरफेस एरिया बोला है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब पाई इंटू आर इंटू एल होता है।
पाई के जगह पर पाई रखो, रेडियस के जगह पर 6 रखो और एल के जगह पर 6√2 रखो। तो क्या बोलोगे? बोलोगे 6 छक 36, तो बोलोगे सर 36√2 पाई इज द करेक्ट आंसर। 36√2 पाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम से रेडियस निकाल दिया, जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट होगी, और रेडियस और हाइट बराबर है तो स्लैंट हाइट निकाल दिया, और बाकी हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। 86 क्या कहता है? सवाल नंबर 86 को देखिए। कहा गया है द सरकमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है, एक टेंट बनाया गया है और वो कोन के आधार में बनाया गया है। बहुत जगह अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप दिल्ली में ही हैं, रामलीला मैदान में अगर अभी आप चले जाएं तो वहां पर टेंट बने हुए हैं जहां पर आर्मी के जवान और पुलिस के जवान रह रहे हैं, और वो जो टेंट है ना वो कोन यानी शंकु के आकार में बने हुए हैं। तो कहा गया है कि उसी में जो नीचे जो परिधि है ना, जो जैसे कैप पहनते हो, तो कैप आपका कितना ये सर्कल लेता है। जो एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर की बात करेंगे तो सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो हमसे कहा गया है कि जो सरकमफेरेंस है वो कितना है? 66 मीटर है, और अगर इस कोन की जो हाइट है वो 36 मीटर है, तो बताओ एरिया जो है इसको बनाने के लिए कितना लगा होगा। हम आपको दो बात समझाते हैं। ठीक है, प्रतिभा शर्मा कहती हैं सर आपके शॉर्ट वीडियो मेरी मम्मी देखती हैं और कहती हैं भगवान ऐसा बेटा सबको दें। क्या बात है प्रतिभा, आपने तो मतलब वाकई में जो है वो दिल खुश कर दिया मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और ये ज़रूर क्या बताएं हम, बस दिल खुश करने वाली बात थी। ठीक है, एक सेकंड। एक मिनट का समय आप लोग देंगे? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक इशू है, रुक जाइए एक मिनट।
जी हाँ, तो हम अपने सवाल पे आ गए हैं। अब समझिएगा मेरी बात को यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से। जैसे मानो कि क्या होता है कि जब भी कोई कोनिकल टेंट होता है और उस कोनिकल टेंट को जो है हम कहीं पर लगाते हैं, जैसे मानो कि ये हमारा कोनिकल कैप हो गया। अगर आप इस बात को समझिए कि उस कोनिकल कैप को कहीं पर आप रखते हैं, तो कल के दिन अगर मानो कि वैसे बर्थडे कैप की आप फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि तुम्हें एक कैप बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत है। कोन के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा और स्पेशली कोनिकल कैप के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा। तो कोनिकल कैप के बारे में ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे तुम अगर मानो किसी बर्थडे कैप को बना रहे हो, तो उस कैप को बनाने में एरिया कितना इस्तेमाल होगा। ठीक है। दूसरा सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि वो कैप जो है वो कितना वॉल्यूम लेगा। ठीक है, वो कितना वॉल्यूम लेगा। अर्चना यादव कहती हैं सर मैंने पेरेंट्स के लिए मैसेज वाली वीडियो पापा को दिखाई और पापा समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर समझो, थोड़ी सी वीडियो से हटकर बात करते हैं। जैसे मानो यहाँ पर हमने क्या कहा, मानो यहाँ पर हमने एक कोन को बनाया। देखो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। राइट सर्कुलर कोन वो कोन होता है जो हमारा बराबर, जैसे अब ये हमारा कोन परफेक्ट बन चुका है। अब जैसे मानो कि मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं कि ये मैंने कहा कि देखो ये एक कोन है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक कोन हो गया। अब इस कोन के बारे में दोस्तों बात करें ना, तो अगर इस कोन में दो चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले कि ये कोन के अंदर जो हवा है वो कितनी हवा आ सकती है। दूसरा, इस कोन को बनाने में कितने मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये ऐसा जो पेपर है ये कितना पेपर इस्तेमाल हुआ है। तो कभी भी अगर आपको कोन का पेपर बताना हो कि कितने पेपर में ये कोन हमारा बना है, यानी हमें अगर इसकी एरिया बतानी हो तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। और कभी अगर हमें ये बताना हो कि इसके अंदर कितना हवा आ सकता है तो हम उसकी वॉल्यूम बताते हैं। दोबारा से समझिएगा मेरी बात को। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि कोन में बनाने में एरिया कितना लगा, जैसे यहां पर पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, कैनवास का एरिया कितना है, यानी असल में आपसे कैनवास का एरिया नहीं पूछ रहा है, आपसे यहां पर उस कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है कि आप उसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो बस मेरे भाई यहां पर समझो, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट। दूसरी बात, जैसे मानो ये हमारा वो टेंट होगा, समझेंगे मेरी बात को, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा टेंट होगा। और इस टेंट में हमें क्या करना है, तो इस टेंट में हमें समझना है कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट, इस टेंट का जो हमारा सरकमफेरेंस है, यानी ये जो नीचे का जो सरकमफेरेंस है, ये नीचे का सरकमफेरेंस कितना होगा, तो 66 मीटर। ये जो सरकमफेरेंस होगा ये कितना होगा, तो 66 मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितना होगा, तो कोन की जो हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी, तो 36 मीटर होगी। ये हमसे कहा गया है। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि बताओ जो कैनवास का एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो अभी छोटी सी बात को समझो यहाँ पे कि ये बेस का सरकमफेरेंस दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये जो 66 मीटर है ये 2 पाई आर की वैल्यू है, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर की वैल्यू 66 मीटर है तो आपको बहुत अच्छे से मैंने बात बता रखा है। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो फिलहाल के लिए। आपको पता है कि यहाँ पर रेडियस जो है, देखो सरकमफेरेंस अपने आप का 1.5 गुना, तो रेडियस भी अपने आप का 2 गुना, 1.5 गुना। अगर कोई रेडियस निकालना चाहता तो 10.5 सीधा बता सकता था, लेकिन अगर किसी को रेडियस नहीं निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आप देखो 10.5 आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इसकी रेडियस कितनी आएगी, 10.5 आएगी। अब बोलोगे सर 10.5 आपने इतने जल्दी कैसे निकाल दिया। मैं बताता हूं मैंने कैसे निकाला है। आपको जो हमने ट्रिपलेट सिखाया, हमने बहुत बार आपको ट्रिपलेट सिखाया है, अगर आपको पता होगा तो, कि जब हमारा रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस जो होता है वो 44 होता है और एरिया हमारा जो होता है वो 154 होता है। आज हमारे पास सरकमफेरेंस 66 है, यानी अपने आप का 1.5 गुना है, तो रेडियस भी अपने आप का 1.5 गुना होगा। और 7 का 1.5 कितना होता है, तो 7 का जो आधा होता है वो 3.5 होता है, और उसमें आधे जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10.5। यानी जब हमारा इतना होगा तो हम साफ तौर पर बोलेंगे सर रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, तो 10.5 आ जाएगा। अब समझिए आपको कि रेडियस आपका कितना आ गया है, 10.5 आ गया। यहां से बच्चों को ट्रिपलेट निकालने में बड़ी परेशानी होती है, यहां से बच्चों को ट्रिपलेट निकालने में बड़ी परेशानी होती है। बोलोगे सर ट्रिपलेट की क्या आवश्यकता है, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, जैसे मानिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत बार समझा रखा है, दोबारा से आपका रेडियस कितना आया है, तो 10.5 आया हुआ है, और आपका जो हाइट है वो कितना है, तो बोलेंगे सर हमारा जो हाइट है वो हमारा 36 है। आपको कुछ नहीं करना दोस्त मेरे यहाँ पर, बस आपको रेशियो निकालना होता है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे मानो यहाँ पर समझना मेरी बात को,
आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 36 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर 10.5 हो गया, आप इनका रेशियो निकालो। तो सबसे पहले 10 से गुना करोगे, 10 से गुना करोगे तो 360 हो जाएगा, और 10 से गुना करोगे 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, 5 से कटेंगे, 5 से ये 72 बार में कटेगा, और 5 से ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 21 बार में। 3 से काटोगे यहाँ पर तो 3 से 7 बार में, और 3 से 24 बार में, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये जो है ये हमारा 7 बन चुका है, और ये हमारा 24 बन चुका है, ठीक है। ये हमारा 7 और ये 24, 7 और 24 के रेशियो में है। क्योंकि रेशियो निकालने से क्या होता है, रेशियो निकालने से पाइथागोरस के ट्रिपलेट पता चल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर रेशियो निकाल दें तो पाइथागोरस के हमें ट्रिपलेट पता चल जाएंगे। दोस्त मेरी इस बात को समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। आप 15 से भी काटते तो 15 का 7 गुना यहाँ पर देखो सीधा का सीधा कि 15 7 105 हो गया, और 15 से 24 बार में। अब खुद सोचो, जब ये 7 होता और ये 24 होता तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, बोलते ना कि सर ये जब 7 होता, ये 24 होता तो 25 होता। लेकिन क्या यहाँ पर 7 दिया गया है, तो बोलोगे नहीं। ये 7 का कितना गुना है, तो 1.5 गुना है। क्या यहाँ 24 दिया गया है, तो नहीं। 24 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो क्या हम 25 बताएंगे, तो बोलोगे नहीं, हम 25 का 1.5 गुना बताएंगे। यानी 25 में उसके आधे को जोड़ देंगे, और 25 का आधा 12.5 होता है। यानी यहाँ पर हम 25 का 1.5 गुना बताएंगे, और 25 में 12.5 जोड़ने पर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 37.5 आएगा। और 37.5 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। 37.5 क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। देखो जिसका कैलकुलेशन तेज है और जिसके पास स्मार्ट अप्रोच है वो सवालों को जल्दी जल्दी बना सकता है। लेकिन जिनके पास ये 2-3 टेक्निक्स नहीं है वो बैठकर हर चीज को कैलकुलेट करेगा, फिर बैठकर वो 10.5 का स्क्वायर निकालेगा, 36 का स्क्वायर निकालेगा, दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद हाइपोटेनस निकालेगा, रूट करेगा। मेरा मानना है कि आपको कभी भी ऐसा अगर कोई वैल्यू आ जाए, आप इनका अनुपात देखो, इनका रेशियो देखा तो 24 और 7 का है। जब ये 24 और ये 7 है तो 100% ये 25 होगा पाइथागोरस के ट्रिपलेट से। ये 7 का 1.5 गुना, ये 24 का 1.5 गुना, तो ये 25 का 1.5 गुना। यानी हमारा जो हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो रेडियस अगर हमारा इतना है और अगर हमारा हाइट जो है वो हमारा 36 है, तो हमने पता कर लिया कि स्लैंट हाइट हमारा कितना आएगा, तो स्लैंट हाइट हमारा 37.5 आ जाएगा। सवाल में कहा है कि टेंट का एरिया कितना चाहिए, यानी टेंट का जो भी एरिया होगा वो बराबर होगा पाई इंटू आर इंटू एल के। पाई की वैल्यू दोस्तों यहां रखनी है, तो हाँ सवाल में यहां पर देखो ऑप्शन में पाई नहीं है, मतलब रखना है। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10.5। 10.5 को हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, 10.5 को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 21 का आधा है। 10.5 21 का आधा है। उसके बाद स्लैंट हाइट की अगर हम बात करें तो स्लैंट हाइट देखो 37.5, यानी 37.5 मतलब 75 का आधा, ठीक है। 37.5 का मतलब क्या हो गया, 75 का आधा। इससे क्या होगा, डेसिमल डेसिमल के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। 7 से हम इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 से हम इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको गुना करेंगे और बाद में हम दशमलव लगा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 75 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 75 का 3 गुना 225 होता है। तो 11 को 225 के साथ गुना करके क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। 5 15, देखो अब 11 का गुना, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ आखिरी का 2 बचेगा। इसको भाग किसके साथ करना है, 2 के साथ। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 1 6, 200 के 15, 1237.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। सवाल में कोई भी दम नहीं था। सवाल में कहा गया था बेस का सरकमफेरेंस, बेस का सरकमफेरेंस दिया गया था तो रेडियस निकाल दिया। सवाल में हाइट दिया गया था तो हाइट के जगह पर हमने हाइट रख दी। रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वहीं रेशियो के मेथड से स्लैंट हाइट निकाल दिया। और स्लैंट हाइट निकालने के बाद हमसे कहा गया था कोनिकल टेंट का एरिया, तो वो हमने निकाला एरिया बराबर पाई आर एल, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 86 जो है ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए सेम सवाल आपका पहले हम कहाँ करवा रहे थे, तो सेम सवाल आप कर रहे थे पहले, आप इस सवालों को लगा रहे थे एमटीएस के पेपर में। एमटीएस के पेपर में सवाल जो था वो सेम पैटर्न पर था, सब कुछ सेम था, बस हमारा कैलकुलेशन वहां पर थोड़ा सा इजी था। जैसे ये सवाल आपके सीजीएल के प्री में आया, इसमें जो डेटा था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव को कर दिया गया। उसके बाद सेम सवाल आपके मेंस में आया तो वहां पर थोड़ा सा डेटा जो हो जाएगा वो और कैलकुलेटिव हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। तो जो आप एक बात बताओ ना यार, अब जैसे कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछना है एग्जामिनर को, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एमटीएस में कर्व सरफेस एरिया पूछेगा ऐसा फिक्स
फिक्स है और मेंस में वॉल्यूम पूछेगा। भैया कर्व सरफेस एरिया एमटीएस में भी पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया मेंस में भी पूछेगा, फर्क यही होगा डेटा का। हो सकता है एमटीएस में डेटा को आसान थोड़ा कर दे, सीएचएसएल में थोड़ा सा डेटा मुश्किल कर दे, सीजीएल में थोड़ा और मुश्किल कर दे और मेंस में तो बहुत मुश्किल कर दे। तो इस तरीके से होते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंसेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस तरीके से आप फोकस करो। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 87 में देखो तो कहा गया है कि डायमीटर जो है वो कितना है, 42 है। कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो 2310 है। हमसे बोला गया है वॉल्यूम कितना होगा। अब मुझे बताओ, अगर किसी का डायमीटर, किसी कोन का डायमीटर 42 है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 21 हो जाएगा। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। कर्व सरफेस एरिया कहा गया है यहाँ पर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर पाई आर एल की वैल्यू दी गई है, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2310 दी गई है। पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो बोलोगे सर 22/7 होती है। रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, तो 21 होती है। एल की वैल्यू कितनी है, तो एल होती है। ये बराबर होता है हमारे किसके, 2310 के। ठीक है, अब यहां पर काटेंगे तो 11 से हम 2 बार में काटेंगे। 11 का 2 गुना 22, 11 का 1 गुना इतना और इतना हो जाएगा। 21 से हम पूरा का पूरा इसको सफासट कर देंगे 10 बार में। ठीक है, 2 से जो है यहां पर ये कटेगा हमारा 5 बार में, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 5 यानी 35 आ जाएगी। ठीक, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। वॉल्यूम को निकालने के लिए हाइट की आवश्यकता है, यानी अगर हम कोन का एक पल के लिए सिर्फ वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला पार्ट देख लें तो हम बोलेंगे कि रेडियस हमारा कितना है, तो 21 है। ठीक है, हमारा जो स्लैंट हाइट है वो कितना है, तो 35 है। ठीक, हमें ये मान बताना है। मैंने क्या कहा दोस्तों आप लोगों को, मैंने ये कहा कि आप इन दोनों का रेशियो देखो कि ये दोनों किस रेशियो में है। जैसे अगर आप देखोगे तो 7 से ये 3 बार में कटेगा और 7 से ये 5 बार में कटेगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि 3 और 5 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3, 4 और 5 का। आप बोलोगे सर ये 5 का 7 गुना है, 3 का 7 गुना है, तो 4 का 7 गुना आएगा यहां पर, यानी 4 का 7 गुना कितना होगा, तो 28 होगा। इस बात को ध्यान रखो, यानी यहां कितना आ जाएगा, 28। बिना सवाल को हल किए, बिना पाइथागोरस लगाए हमने क्या कर दिया, सीधा का सीधा यहां पर भैया पता कर लिया। ये 7 का 3, ये 3 का 7 गुना, ये 5 का 7 गुना, तो ये 4 का 7 गुना होगा। यानी हाइट कितनी निकाल दी हमने, तो हाइट हमने निकाल दिया 28 निकाल दिया। अब हमें कोन का वॉल्यूम बताना है, तो जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 के जगह पे 1/3, पाई के जगह पर हमारा 22/7। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारा 21 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 21 × 21 यहाँ पे। हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारा हो जाएगा 28, और हम यहाँ पर 28 को कर देंगे गुना। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझो, 7 और 3 से पूरा का पूरा 21 का स्वाहा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इक्याई के अंक से करना चाहते हैं, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से, तो आप यूनिट डिजिट से लगाओ। 2 को 1 के साथ करोगे 2 आएगा, और 2 को 8 के साथ गुना करोगे 6 आएगा। यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यूनिट डिजिट से आप सीधा सीधा सवाल को हल कर लो। 2 एकम 2 और 2 × 8 6। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है 129। ठीक है, और 36 इज द करेक्ट आंसर। तो मेंस में देखो लास्ट में बस ये कहा, शुरू में कहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम नहीं देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिपलेट निकालने में किसी को कैलकुलेशन लग सकता था, लेकिन अगर वो बेसिक से करता तो, अगर वो ट्रिक लगाता तो नहीं कैलकुलेटिव होता, और लास्ट में ये गुना, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं और अगर आपकी बुद्धि जो है वो पूरे तरीके से खुली हुई है, तो आप यहाँ पर ट्रिपलेट निकालने में भी गलती ना करें, और इसके अलावा यहाँ गुना करने में भी कम से कम यूनिट डिजिट जरूर देख लें। अगर यूनिट डिजिट मैच हो जाता है तो डिजिटल सम निकाल दें, लेकिन आपको डायरेक्ट हर बार गुना नहीं करना होता। आप इन बातों का ध्यान दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। बेस का एरिया दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो पाई से पाई खत्म, यहाँ रेडियस सीधा 20 आ गया। अगर रेडियस हमारा 20 आ गया, हाइट हमारा 15 आ गया, तो खुद देखो यहाँ पर जो हमारा हाइट है, देखो यहाँ से देखो, रेडियस हमारा 20 आ गया, हाइट हमारा 15 आ गया। आप इन दोनों का रेशियो देखो तो ये बोलोगे 5 से 3 बार में कट रहा है, 5 से 4 बार में। 3 4 के चलते ट्रिपलेट जो आता है वो 5 का आता है। 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना, यानी स्लैंट हाइट 25 आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया बोला है
पाई इंटू आर इंटू एल, यानी 25 इंटू 2 500, 500 पाई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सीधा का सीधा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं मैंने आंसर 500 पाई निकाल दिया, अब ये आपको करना है और 500 पाई आपको निकाल के लेके आना है। आ जाओ अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा है कि बेस का जो एरिया है वो 81 पाई है। 81 पाई देखते रेडियस हमारा 9 आ गया, रेडियस 9 आ गया, हाइट 12 दिया गया है तो ऑटोमेटिक स्लैंट हाइट 15 हो जाएगा। 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। कर्व सरफेस एरिया कहा है। कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं तो पाई को आर और एल के साथ गुना करते हैं। रेडियस हमारा 9 है, स्लैंट हाइट अगर ये 9 है वो 12 है तो 15 आएगा। 15 9 135 यानी 135 पाई आएगा। मेंस का क्वेश्चन था, 5 सेकंड में बना दिया आपने। फोटो बनाने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बच्चों वाला सवाल था और तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी है, रेडियस 9 निकाल दिया। रेडियस 9 है, हाइट 12 है, 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। 15 हमारा स्लैंट हाइट हो गया, और स्लैंट हाइट अगर 15 आ गया तो पाई आर वेल की वैल्यू 135 आ गई। तो ये सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 89 भी आप करेंगे, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेंस के क्वेश्चन को सेकंडों बना दिया। यही होता है कि किसी के मेंस में इस बार भी देखोगे तो 200 में 200 आए हैं और किसी के मेंस में 20 नंबर भी आए हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड मैटर करती है। बहुत लोग अच्छे लोग 150 160 पे जाके अटक जाते हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 160 से स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन वहीं पर उसी पेपर में वहीं सवालों में उतने ही टाइम के प्रेशर में किसी के 200 में 200 भी आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? तो उनके स्पीड के चलते, रफ्तार के चलते, बुद्धि थोड़ी तेज काम करती है। वैसे ही आपको भी काम करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब देखो सर्कमफेरेंस जो है वो 44 दिया। अब किसी बच्चे का सर्कमफेरेंस 44 दिया तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा जब भी सर्कमफेरेंस 44 होता है रेडियस हमारा 7 होता है। ठीक है, अब रेडियस आपका 7 है और हाइट आपकी 24 है। रेडियस 7 होगा, हाइट 24 होगी, तो स्लैंट हाइट कितना होगा? 25 हो जाएगा। बोलोगे सर ये क्या स्लैंट हाइट कैसे बता दिए? अरे मेरे भाई रेडियस 7, हाइट 24, तो ये जो स्लैंट हाइट है ये कितना हो जाएगा? 25 नहीं हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया बोला है कौन का बताना मुझे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकालोगे बताना जरा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए बोलोगे सर पाई इंटू आर इंटू एल। यहाँ पे पाई के जगह पर पाई नत रखो, पाई 22/7 रख दो, रेडियस के जगह पे 7 रख दो, स्लैंट हाइट के जगह पे 25 रख दो। 7 से 7 खत्म, यहाँ 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55, 550 आएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक करो, आगे बढ़ो। मेंस का क्वेश्चन था, बताओ। जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस 44 होगा तो इतना मन में ध्यान रख लेना कि रेडियस ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो कितना है? 3:4 है। कर्व सरफेस एरिया अगर हमारा 240 पाई है तो वॉल्यूम कितना होगा? अब ये बताओ, रेडियस अगर आपका इतना है और आपका जो हाइट है वो इतना है, तो आप इस सवाल को बनाओ। बच्चे वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम आप लोगों के लिए बता देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ने बताया नहीं। ठीक है, आप देखो आपका जो रेडियस है वो कितना है? तो 3:4 में है, यानी अगर ये 3x हो गया, ये आपका 4x हो गया, तो जो स्लैंट हाइट हो गया वो कितना हो गया? तो 5x हो गया। सवाल में कर्व सरफेस एरिया 240 पाई दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है दोस्तों? 240 पाई दे रखा है। अब 240 पाई दे रखा है तो कर्व सरफेस एरिया के जगह पर रखेंगे, पाई के जगह पर पाई रखेंगे, आर के जगह पर कितना रखेंगे? तो 3x रखेंगे, एल के जगह पर कितना रखेंगे? तो 5x रखेंगे, और ये बराबर होगा किसके? तो 240 पाई के। ठीक है, सवाल में कर्व सरफेस एरिया दिया गया ना 240 पाई, पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा। 5 × 3 15। ठीक है, आप 5 से काटो यहाँ पर, तो बोलोगे सर 3 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार में कटेगा? 80 बार में, और 5 से काटेंगे तो कटेगा 16 बार में। तो हमने कहा x × x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो रेडियस भी निकल जाएगा, हाइट भी निकल जाएगा, स्लैंट हाइट भी निकल जाएगा। सवाल में कहा है वॉल्यूम बताने को, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पाई हो जाएगी आर का स्क्वायर। रेडियस हमारा 3x है, रेडियस हमारा 3x है, x की वैल्यू 4 है, यानी 4 × 3 कितना हो जाएगा? रेडियस 12, तो 12 × 12। और उसके बाद क्या होता है? हाइट, हाइट कितनी है? 4x है, x की वैल्यू 4 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सभी तरीके से लिख दिया। 3 को हमने इसके साथ 4 से गुना किया, पाई को पाई रहने दिया हमने। 12 का 4 गुना कितना होता है? तो 48 होता है, और इसको किसके साथ गुना करते हैं? 16 के साथ। 16 8 128 का 8 12 हाथ में, 16 चौके 64, 64 10 74 2 76, 768 पाई जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 768 पाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है
ठीक है, आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, है ही नहीं सवाल में कोई दम। तो ये सब सवाल खैर आप लोग कर सकते थे, ठीक है, इसमें तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें मेरी कहीं पर भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वापस से देखिए सवाल में, तो आपको रेडियस और हाइट का दिया गया है और कहा गया द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब इस सवाल में देखोगे तो आपको हाइट निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी को रेडियस मान लो, ठीक, इसी को हाइट मान लो। जब ये रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा तो स्लैंट हाइट ऑटोमेटिक 5 आ जाएगी। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। कहा गया कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बता दो। अब मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया हमारा ये रहा, टोटल सरफेस एरिया हमारा ये रहा। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल प्लस आर होता है यहाँ पे। तो बोलोगे हाँ सर, देखो पाई आर से पाई आर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी हमें जो रेशियो बताना है वो एल अपॉन एल प्लस आर बताना है। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर रेशियो देखो, तो आप ट्रायंगल बनाओ, आपकी रेडियस देखो, यहाँ बोला गया ना हाइट, देखो रेडियस और हाइट, रेडियस 4 है, ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी है, 3 है, रेडियस 4 हाइट 3, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस वही वैल्यू को रख दो, स्लैंट हाइट के जगह पे 5 रख दो, एल के जगह पर 5 रख दो, और यहाँ आर के जगह पर 4 रख दो, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 5/9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ, इसमें कोई दम था। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था, तो हमने निकाला एल अपॉन एल प्लस आर, और ये हमारी वैल्यू आ गई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में पूछा गया सवाल है 2018 में। ठीक, बोला गया है कि अगर रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन को क्या करते हैं, रेडियस को आप डबल कर देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, वॉल्यूम अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ न्यू कोन। ठीक है, वही वाले सवाल जो परसेंटेज में हम पढ़ा करते थे, क्योंकि क्यूबॉइड में भी वो सवाल आए थे, सिलेंडर में भी उस कंसेप्ट पर सवाल आए थे, कोन में भी आए थे, और आगे चलकर स्फीयर में भी आएंगे। तो हमने ये सवाल परसेंटेज में कई बार पढ़ा, इसके अलावा हमने यहाँ भी पढ़ा, और हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के ऊपर होता है। जो तरीका हम सिलेंडर में लगाते थे वही यहां पर भी लगाएंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम वॉल्यूम के रेशियोज ले रहे हैं तो पाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सिर्फ जो वेरिएबल उनकी जरूरत पड़ती है। यानी वॉल्यूम का अगर आप रेशियो ले रहे हो तो आपको रेडियस को 2 बार लेना पड़ेगा, हाइट को 1 बार लेना पड़ेगा। सवाल में देखो तो बोलोगे सर रेडियस यानी त्रिज्या अपने आप का कितना हो गया, डबल, यानी रेडियस 1 से हो गया है 2। रेडियस कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, तो वापस से रेडियस 1 से हो जाएगा 2। हाइट की कोई चर्चा की गई है सवाल में, तो कोई चर्चा नहीं की गई है। और जब आप आर स्क्वायर को एच के साथ गुना करते हो तो क्या मिलता है, वॉल्यूम। कहा गया है कि नया वाला जो वॉल्यूम है वो 3 गुना है, न्यू कोन जो है वो 3 गुना है ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पर हमें ये वैल्यू मेरे भाई पता करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बताया था आपको यहां पर कि जब 2 संख्याओं का मान दिया हो और उनके प्रोडक्ट का मान दिया हो तो हम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × 2 × 2, तो 1 × 2 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 3 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 3। हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सेकंडों में आप लोग मेंस के क्वेश्चंस को बना दोगे बहुत ही प्यार से। तो ध्यान रहे, रेडियस का रेशियो दे दिया, हाइट दे दिया तो वॉल्यूम पूछा जा सकता है, तो रेडियस और हाइट दे दिया तो डायरेक्ट गुना कर दो, और अगर रेडियस और वॉल्यूम देके हाइट पूछे तो वो बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है मेरे भाई 5 और 12 का है। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, जब आपका रेडियस इतना हो जाए और हाइट इतना हो जाए तो स्लैंट हाइट 13 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। यहां से आप जो है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो वहां से x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे तो रेडियस भी निकल कर आ जाएगी, स्लैंट हाइट भी निकल कर आ जाएगी, और आप कोन की वॉल्यूम बता दोगे। जस्ट ये क्वेश्चन नंबर जो 94 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 94 और 91 दोनों के दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर रेडियस हाइट का रेशियो दे दिया था, कर्व सरफेस एरिया दे दिया था, वॉल्यूम पूछा था, ये
सवाल आपको मेंस में आया था 15 तारीख को, और उसके बाद जो आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सवाल वापस से देखो, रेडियस और हाइट का रेशियो देकर, कर्व सरफेस एरिया देकर वॉल्यूम पूछा, और ये आपका आया था 13 तारीख को। 2018 में वो सवाल पूछे गए थे, और ये 2019 में, मतलब 2018 के पेपर में भी वो सवाल आया, 19 के भी पेपर में वो सवाल आया, 20 के भी पेपर में वो सवाल आया था, और 21 के भी मेंस में मैं गारंटी कहता हूं कि वो सवाल आएगा। इसलिए उतना रिवाइज करके जाना और उसको बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 94 आपके लिए है, आप बनाओ 91 के सॉल्यूशंस को देखकर, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, क्योंकि इसको भी अगर हम बना देंगे तो आपने प्रैक्टिस क्या किया, फिर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे आ जाओ। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन, दो कोन के रेडियस का अनुपात 5:6 है, वॉल्यूम का अनुपात कितना है? 8:9 है, उनके हाइट का अनुपात कितना होगा? तब से यही पढ़ा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन, ये 95 नंबर क्वेश्चन किसका कॉपी है? तो 93 नंबर का। रेडियस का रेशियो दे दिया, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, हाइट का रेशियो पता करना है। तो क्या आप 95 नंबर क्वेश्चन खुद से कर लेंगे या कराना पड़ेगा? चलो करा देते हैं, कोई बात नहीं। रेडियस का रेशियो 5:6 है, तो रेडियस को हम लिख देते हैं 5:6। एक बार और रेडियस को लिख देते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का 2 बार इस्तेमाल होता है। हाइट हमें नहीं पता है, और वॉल्यूम का रेशियो दोस्तों कितना है? तो बोलोगे सर वॉल्यूम यानी आयतन का रेशियो 8:9 है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि सर हाइट कितना आएगा। तो हाइट के लिए 8 × 6 × 6, यहां पर कितना आएगा? 8 × 6 × 6 आ जाएगा, बट्टा में 9 × 5 × 5 कितना आ जाएगा? तो 9 × 5 × 5 आ जाएगा। कोई परेशानी की बात है? अब यहां पर जो है आप काटो इसको, 3 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा। हाइट को देखोगे तो बोलोगे, ठीक है, क्या किसी और से कटेगा? रेडियाई ऑफ टू कोन आर इतना एंड इतना, अंदर वॉल्यूम आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड इतना, द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। हाइट के रेशियो अगर हम बात करें तो 5 से तो और कुछ कट ही नहीं रहा है। ठीक है, 3 से काटेंगे यहां पर तो फिर से ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 8 दूनी 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हाइट का रेशियो 32 और 25 का आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेंस के कुछ सवाल थे, बहुआ सवाल थे, जो मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए। कहा गया द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वापस से हाइट और डायमीटर का रेशियो दे दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कोन का इस बार हमको वॉल्यूम दे दिया, तो बोला है कि स्लैंट हाइट बताओ, स्लैंट हाइट कितना होगा। कोई बात नहीं, इस सवाल को हम करके आप लोगों के लिए बताएंगे, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कोई नादान बच्चा हो, ठीक है, अगर उसको नहीं समझ में आया था पिछले में, तो यहां पर कम से कम वो समझ जाए। अब सवाल में देखोगे ना, तो आपको हाइट का रेशियो दिया है और डायमीटर का रेशियो दिया है। तो आप बोलोगे सर देखो, हाइट का मतलब क्या होता है? h होता है। डायमीटर का मतलब क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। और इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 6 और 5 दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो हम h को यहीं पर रहने देते हैं और रेडियस को यहीं पर रहने देते हैं, ये 2 को उधर ले जाकर गुना कर देते हैं, तो ये 12 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब अगर आप एक शंकु बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे, एक कोन बनाएंगे आप, तो आप बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, रेडियस के सामने 5 है यानी रेडियस हमारा कितना है? तो रेडियस हमारा 5x है। हाइट के सामने 12 है यानी हाइट हमारा कितना है? तो 12x है। आपको पता है 5 और 12 मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। तो 5, 12 और ये हमारा हो जाएगा 13x हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है कि 5, 12, 13 का हमारा बन गया ट्रिपलेट। सवाल में दोस्तों क्या दिया गया था? तो वॉल्यूम दिया गया था। वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है? तो बोलोगे सर वॉल्यूम 2200/7 के बराबर है। 2200/7 के बराबर है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है πr²h 1/3, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है। रेडियस के स्थान पर कितना लेंगे? तो 5x लेंगे, तो 5x इंटू 5x, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1/3 पाई के जगह पर लेंगे 22/7 लेंगे, रेडियस के जगह पर कितना लेंगे? तो 5x इंटू 5x लेंगे, और हाइट हमारा कितना हो जाएगा? तो हाइट हमारा 12x हो जाएगा। और ये बराबर है किसके? तो ये बराबर है 2200/7 के। ये बराबर है 2200/7 के। सवाल में वॉल्यूम दिया गया है कि नहीं दिया गया? बताओ कितना दिया गया? तो 1/3 πr²h 2200/7 के बराबर। 22 से हमारा 22 चला जाएगा, 7 से हमारा 7 चला जाएगा, और 3 से हमारा कितना चला जाएगा? तो 4 चला जाएगा। अब आप यहां पर फोकस करेंगे ज्यादा से, ठीक है, आप यहां पर फोकस करेंगे
ज्यादा से। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 5 इंटू 5 25, 25 का 4 गुना 100, और 100 से हमारे ये दोनों जीरो चले जाएंगे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। इससे क्या पता चलेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी अगर हमें कल के दिन रेडियस बताना होगा तो हम रेडियस की वैल्यू 5x है, यानी रेडियस 5 हो जाएगा। अगर हमें हाइट बताना होगा तो हाइट की वैल्यू हमारी 12x है, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर हमें स्लैंट हाइट बताना होगा तो स्लैंट हाइट का मतलब कितना हो गया, 13x। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो कितनी हो जाएगी, 13। 5 12 13, जो भी पूछेगा वो बता देंगे। स्लैंट हाइट पूछा था तो स्लैंट हाइट बताएंगे, डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर बताएंगे, जो भी पूछेगा। बच्चों वाला सवाल है, हाइट डायमीटर का रेशियो दिया था, हाइट रेडियस का निकाल दिया, इसके आधार पर ट्रिपलेट निकाल दिया, ट्रिपलेट से हमारा स्लैंट हाइट पता चल गया। स्लैंट हाइट पता होने के बाद वॉल्यूम को इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई, और जिसकी वैल्यू पूछी है हमने उसकी वैल्यू बता दी। क्लियर हो गया दोस्तों। आ जाइए उसके बाद यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। रोटेशन के ऊपर ज्यादा सवाल आते नहीं हैं। जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था रोटेशन, किसका रोटेशन पढ़ा था, तो सिलेंडर का रोटेशन पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा था कि एक रेक्टेंगल को हम रोटेट करके सिलेंडर बना सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहां पर भी एक रोटेशन पढ़ना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके कोण में तब्दील किया जा सकता है, शंकु बनाया जा सकता है। किस आधार पर रोटेशन होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जो हम रोटेशन करते हैं वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पर करते हैं। अगर हम रोटेशन बेस के अनुसार करें तो क्या होगा, अगर हम रोटेशन परपेंडिकुलर के अनुसार करें तो क्या होगा, और अगर हम रोटेशन जो है वो हाइपोटेनस के अनुसार करें तो क्या होगा। कल जैसे रेक्टेंगल का रोटेशन पढ़ा था उसी तरीके से आज इसका भी रोटेशन है। तो जैसे मानो कि हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मानो बेस 9 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, 9 12 15। जैसे मानो कि हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने उस ट्रायंगल में क्या क्या लिखा, तो यहां पर सबसे पहले जो है ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू को जो है, जैसे मानो यहां पर इसका बेस को हम 9 मानते हैं, परपेंडिकुलर को 12 मानते हैं और हाइट को 15 मानते हैं। तो एक बार जो है हम बेस के अलोंग रोटेट करेंगे, यानी 9 के अलोंग रोटेट करेंगे, एक बार 12 के अलोंग रोटेट करेंगे, और एक बार 15 के अलोंग रोटेट करेंगे, और तीनों केस में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सर दिल से एक बात बोलूं, टॉपर को सब टीचर पढ़ा लेते हैं, लेकिन आप हमें जैसे फेलियर को, हम जैसे फेलियर को गणित सिखा दिए हैं, दिल से लव यू। अरे ऐसा नहीं है, कोई फेलियर नहीं होता। जो टॉपर भी होता है ना वो भी कभी ना कभी फेलियर रहता है, तो ऐसा मत सोचा करो आप लोग। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पर 9 12 15 का, हमने कहा आपको कि 9 12 15 का हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक, सबसे पहले बेस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। तो बेस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन का मतलब सीधा होता है उसका फोटोकॉपी उसी के बगल में रख दो, या उसका मिरर इमेज। तो अगर आप बोलोगे सर, बोलोगे ये हमारा कौन सा ट्रायंगल था, तो ये हमारा ये 9 हो गया, ये था, ये हमारा 12 हो गया, ये था, और 15 हो गया, ये था। अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इसी ट्रायंगल को एक और यहां पलटी करके ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना है। तो ये हमारा वापस से 9 बन जाएगा, ये हमारा 12 बन जाएगा, और ये हमारा 15 बन जाएगा, और ये मेरे भाई एक शंकु में तब्दील हो जाता है। जैसे मानो यहां पर जो दिया गया था ना, इसको रोटेट करके ऐसे एक और ट्रायंगल रख दिया आपने, इसी का उल्टा रख दिया। तो रोटेशन में बस सिंपल सा बात समझना, और बात क्या समझना कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो वो उसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। जैसे कल आपने पढ़ा था, कल आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल को हम रोटेट कर रहे हैं, यानी उसके बगल में मिरर रख दो, जिसको आप रोटेट करते हो ना, जिसको आप रोटेट करते हो वो क्या बन जाता है, वो हमेशा हाइट बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप यहां रोटेट कर रहे हो 9 के अकॉर्डिंग, इसलिए लिखा है रोटेशन अलोंग 9 सेंटीमीटर, तो जो हाइट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो हाइट आपका वही बन जाएगा जिसके अलोंग आप रोटेट करोगे। 9 के अलोंग रोटेट कर रहे हो, 9 हाइट बन जाएगा। ये जो 12 था वो 12 रेडियस बन जाएगा, और ये हमारा स्लैंट हाइट बन जाएगा 15। इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रोटेट अलोंग साइड। मानो 12 वाले साइड के अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं। जैसे मानो कि हमारा ये ट्रायंगल था, और ये ट्रायंगल में हमारी ये भुजा 9 थी, ये भुजा 12 थी, और ये भुजा 15 थी। तो हमने इसको रोटेट यहां से उठाकर रख दिया। जिसके अलोंग हमेशा रोटेट करेंगे वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। यानी हाइट हमारा कितना हो जा रहा है, तो 12। ठीक, ये जो
नीचे वाला है जो 90 के साथ, जो दूसरा 90 का कोण बना रहा है, जो इस 12 के साथ 90 का कोण बनाएगा वो बन जाएगा रेडियस। 12 के साथ 90 का कोण 9 बना रहा है तो 9 रेडियस बन जाएगा। और 90 के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आता है तीसरा वाला रोटेशन। इसका फिगर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो कोई बात नहीं, इसके फिगर को ना देखें आप, उतना आपको यहां नहीं देखना है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा फिगर जो है वो जूम करने की वजह से जो है वो फट गया है, तो हमें इसके फिगर पे नहीं फोकस करना है। और उसी तरीके से जब आप तीसरा वाला रोटेशन करेंगे तो उसकी हाइट आएगी, ठीक है, उसका जो है वैल्यू आएगा, हर एक पॉइंट वहां पर आ सकता है। रोटेशन से खैर ज्यादा क्वेश्चन हमारा आता नहीं है, तो हम इस पॉइंट को भी नहीं क्लियर अप करने वाले, ये हमारे लिए एक बेकार फर्जी स्लाइड हो जाएगा, इसकी उतनी फोकस ना करो। ये 2 पॉइंट हमारे लिए फर्जी हैं, शीट में उतना फोकस मत करना, बस यहाँ पर 2 साइड्स के रोटेशन को जानो, इतना आपके लिए काफी है। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा, हम उतने डेप्थ में अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए उतना फायदा है नहीं, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मेंसुरेशन ऐसा है कि 100 घंटे भी पढ़ा दो तो खत्म ना हो, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जितना रिलेवेंट होगा हम उतना पढ़ेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करना है, और 97 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 97 के पहले मैं आपको जो है यहाँ पर एक खुद से क्वेश्चन देना चाहता हूँ। खुद से क्वेश्चन आपको क्या देना है, खुद से क्वेश्चन आपको ऐसा देना है कि मान लीजिए यहाँ पर कि एक आपका ऐसा ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल की जो भुजा है वो कैसी है, तो बोलोगे सर ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, और दोस्तों ये हमारा जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर रोटेट कर रहे हो, और रोटेट करके क्या बना रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, किसके अलोंग कर रहे हो, तो यू आर रोटेटिंग इट अलोंग 4 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है भैया, 4 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट करोगे तो आप मुझे बताओ कि जो वॉल्यूम होगा कोन का, जो कोन का निर्माण होगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म्ड। जो कोन इसका बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए। जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए। जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए। तो आप बोलोगे सर रोटेट किया गया है, रोटेट किया गया है किसके अलोंग किया गया है, 4 के अलोंग। तो हमें यहाँ पर इसी का जो है ना एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ बना देना है। तो अगर हम इसी का डुप्लीकेट लेकर यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ निर्माण होगा, बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ निर्माण होगा। यानी ये जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये जिसके साथ 90 का कोण बनाता है वो क्या हो जाएगा, तो रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और 90 के सामने जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट बन जाएगा, ठीक। सवाल में कहा गया वॉल्यूम बताने को, वॉल्यूम बराबर दोस्तों क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है यहाँ पर। तो बोलोगे हाँ सर, 1/3 के जगह पर 1/3 रखो, पाई के जगह पर पाई रखो, रेडियस के जगह पर कितना रखोगे, तो 3 × 3 रखोगे यहाँ, और हाइट के जगह पर कितना रखोगे, 4 रखोगे। 3 से 3 खत्म, 4 3 के 12 पाई जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 12 पाई इज द करेक्ट आंसर। 12 पाई जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से रोटेशन अगर आप इसके अलोंग करोगे तो ये हाइट हो जाएगी, इसके साथ जो 90 बना रहा है वो रेडियस हो जाएगा, और सबसे बड़ा वाला स्लैंट हाइट हो जाएगा। कल के दिन अगर आप 3 के अलोंग रोटेट करोगे तो 3 वाला हाइट हो जाएगा, 4 वाला रेडियस बन जाएगा, और ये स्लैंट हाइट बन जाएगा। मॉक टेस्ट में कभी कभार रोटेशन का क्वेश्चन आया तो इतना ही आता है आपका, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो रोटेशन के बाद क्या हो सकता है, सेक्टर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, सेक्टर के ऊपर, कि जैसे किसी कोन को काट के आपने किसी सेक्टर के अंदर तब्दील कर दिया। तो बस 3 सवाल हैं सेक्टर के ऊपर, 97 4 सवाल, 97 98 99 और 100 और 101, 5 सवाल हो गए। ये 5 सवाल हमारे जो हैं कोन के और बचते हैं जो सेक्टर के ऊपर है, इनको खत्म कर लेते हैं ताकि अगले क्लास में हम फ्रस्टम को पढ़ेंगे और एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सवाल नंबर 97 में। देखो क्या कहा है कि एक सेक्टर को फॉर्म कर दिया जाता है, ओपनिंग आउट ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस इतना एंड हाइट इतना। तो सेक्टर का जो होगा वो रेडियस क्या होगा। अब समझो मेरी बात को, 2 चीजें होती हैं, या तो एक आप कोन से सेक्टर बनाते हैं या फिर आप सेक्टर से कोन बनाते हैं, ठीक। हम आपको दोनों बात बताएंगे। आप ऐसे समझिए जैसे आपने कोन को काट करके क्या बना दिया, आपने उसको एक सेक्टर में तब्दील कर दिया। सेक्टर का मतलब क्या हो गया, सर्कल में आपको पढ़ाया था सेक्टर क्या होता है। एक शंकु को काटा और आपने उसको सेक्टर के अंदर तब्दील कर दिया। तो यहां पर समझो जो आपका शंकु का आकार है वो कैसा होता है, तो आपका शंकु का आकार ऐसा होता है। जैसे मानो बर्थडे वाला कैप ही हो गया मेरे भाई। जब उस बर्थडे वाले कैप को खरीद के लेके आना ना, ठीक है, जब उस बर्थडे वाले कैप को खरीद के लेके आना, तो जैसे मानो आपका बर्थडे वाला कैप कैसा हो जाएगा, एक पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, आप समझना मेरी बात को।
समझ जाओगे मुझे पता है। जैसे मानो ये आपका बर्थडे वाला कैप हो गया, ठीक। अब इस बर्थडे वाले कैप को क्या करना है, तो इस बर्थडे वाले कैप में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको है ना ऐसे समझना है कि एक बेकार से अगर कोई कैप पड़ा हो या पेपर का ऐसा बना के, जब आप इसको बीच में कैंची से काटोगे ना, जब आप इसको बीच में कैंची से काटोगे तो ये जो आपका कोन है ये खुलकर सेक्टर बन जाएगा, सर्कल का सेक्टर बन जाएगा। थोड़ा इमेजिन करोगे आप इसको जब काटोगे ना, जैसे मैं आपके सामने अगर मैं बना दूं, ठीक है, चूंकि मैं बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पेपर है नहीं हमारे पास, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बना पाऊं। चलो मैं देखता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूं, रुको, आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है, ट्राई की जाएगी, बिल्कुल ट्राई की जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ट्राई करके समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास जो है एक कोन है और इसको हम काट के एक सेक्टर में तब्दील करते हैं तो ये कैसा तब्दील होगा। ठीक है, बस समझना बात को मेरी यार यहाँ पे, ठीक। देखो थोड़ा बहुत जो हमारा कटिंग है वो थोड़ा सा बेकार होगा, ठीक है, क्योंकि हाथ से फाड़ रहे हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं, इसके थोड़े से कुछ पल के लिए बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये पेपर है ना ये सफेद कलर का है, तो आपको समझाना आसान होगा। अब जैसे मानो कि ये आपका क्या हो गया, तो गौर से देखो, तो ये आपका कोन हो गया, ये क्या हो गया, तो कोन हो गया मेरे भाई। और ये अगर हमारा कोन हो गया ना, तो इस कोन को अगर हम देखें तो इस कोन को जब हम ऐसे बीच से काट देंगे, मानो कैंची लेकर काट देंगे, तो क्या होगा मेरे भाई कि जिस तरह का जैसे ये कोन जो है जितना फैला होगा, हो सकता है आपका ये कोन जो है, हो सकता है आपका कोन इतना पतला हो, एकदम इसको बीमारी हो गया हो, खाना पीना का शिकार हो गया हो सकता है कोन जो है थोड़ा सा और फैला हो सकता है कल के दिन ये जो कोन है ये इतना फैलकर इतना खा पी कर मोटा हो गया हो। यानी यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा, हो सकता है यहाँ फाई एंगल हो सकता है यहाँ पर और बड़ा एंगल हो। तो जितना बड़ा ये एंगल फैलते जाता है उतना बड़ा कोन का निर्माण होते जाता है। ठीक है, तो जैसे मानिए कि हमारे सामने कोन है और जब इस कोन को हमने काटा, जब इस कोन को दोस्तों हमने काटा ना, तो ये कोन जो है हमारा किस में तब्दील हो गया, तो ये कोन जो है ऐसे जब हम काट के इसको खोलते हैं तो ये जो है एक सेमी सर्कल में तब्दील हो गया था। किस में तब्दील हो गया, तो सेमी सर्कल में तब्दील हो गया। देखो आप गौर से, एक सेमी सर्कल में तब्दील हो गया, एक सेक्टर में तब्दील हो गया। ठीक है, क्योंकि जो कोण हमने बनाया था ना वो 90 डिग्री वाला कोण हमने बनाया था। यानी यहां पर अगर ये कोण था 90 डिग्री का, तो जब 90 डिग्री वाले को खोलोगे, एक और साइड इसको खोलोगे, तो क्या होगा, इसका जुड़वा इसके साथ मिल जाएगा। जैसे मानो कि अगर कोई कोण है यहां पर और ये कोण को आप ऐसे समझ लो कि ये कोण नहीं है, रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है 90 डिग्री का। आपने अगर इसको बीच में कैंची से काट दिया तो इसके दो भाग हो गए, एक 90 वाला ये हो गया और एक और 90 वाला इसके साथ में आ जाएगा। जैसे ये यहां पर है, एक 90 वाला ये हो गया, एक और 90 वाला, इसको जैसे खोलोगे ना तो ये साइड खुलते इसके बगल में आ जाएगा। और जैसे वो खुलेगा तो बोलेगा कि देखो भैया ये हम 90 वाले थे, ठीक, और एक और 90 वाले हम आ जाएंगे और वो 90 वाला और 90 वाला मिलकर कितना बना देगा, पूरा का पूरा। जैसे मानो ये 60 डिग्री का था, मानो ये कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का। जैसे इसको काट के खोला तो एक और 60 डिग्री वाला कोण हमारे सामने मौजूद हो जाता है और ये पूरा का पूरा 120 हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में हो जाता है, 120 में। तो जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो समझिए कि जब हम एक कोण को किस में बदलते हैं, जब हम एक कोण को किस में बदलते हैं दोस्तों, एक कोण को सेक्टर में। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी बात को समझना है कि जैसे मानो कि हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास जैसे मानो कि एक हमारा ये कोण हो गया, ठीक है, और ये कोण का एंगल कितना है, इस कोण का एंगल थीटा है। अगर हम इसको सेक्टर में बदलने की कोशिश करेंगे, ये सारी बातें 100 बातें की 100 बातें को हटाओ, यहां पर किसी की जरूरत नहीं है, कि अगर हमारे पास एक कोण है और ये कोण का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अगर हम इसको एक सेक्टर में बदलने की कोशिश करेंगे, यानी इसको कैंची से काटेंगे, तो हमें यहां पर इस तरीके से बड़ा मिलेगा सेक्टर, ये पूरा का पूरा सेक्टर मिलेगा। और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा।
ठीक। अब जब एक कोण है और ये कोण है, ठीक है, अब इस कोण में क्या क्या होता है, तो इस कोण में हमारे पास रेडियस होता है, ठीक, इस कोण में हमारे पास यहाँ हाइट होता है और इस कोण की स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। इस कोण में हाइट होता है, स्लैंट हाइट होती है। जैसे आप इसको कैंची से ऐसे लेके बीच से काटोगे ना, तुरंत ये जो है फड़फड़ा के ऐसे खुल जाएगा बीच में दो भाग में। और जब ये बीच में दो भाग में खुल जाएगा मेरे भाई, तो उस केस में देखो, जैसे मानो इसको कैंची से लेके ऐसे काटोगे बीच से, ये दो भाग में बराबर खुल जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये बात समझना है कि जो इसका स्लैंट हाइट होता है वो आगे चलकर ये क्या बन जाता है, तो ये रेडियस बन जाता है। ठीक है, मेरी बात को समझे या नहीं समझे आप? जो इसका स्लैंट हाइट होता है ना, जैसे आपने कोन को काटा इसको बीच में, आप इमेजिन करो कि ये बीच से आपका कट गया। देखो स्लैंट हाइट यहां पर ऐसे समझो, थोड़ा सा समझाना मुश्किल है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक पल के लिए जो है हम यहाँ पर कोन बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे मानिए कि ये आपका कोन बनाया है, ये मैंने कोन बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये देखिए आप लोग, अब अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे, जैसे मानिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये कोन बनाया हुआ है। अब इस कोन में अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हाइट है। नीचे जो बना होगा ना वो रेडियस बना होगा और ये स्लैंट हाइट है। जैसे इसको हमने बीच से काटा, जैसे इसको बीच से काटा, ये तुरंत खुल गया। तो असल में यहाँ पर जो ये स्लैंट हाइट हुआ करता था, या ये जो स्लैंट हाइट हुआ करता था, ये खोलने के बाद क्या बन गया है, रेडियस बन गया है। तो ये जो स्लैंट हाइट होता है वो सेक्टर का क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। दूसरी बात, जो इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक, जो इसके बीच में, जो जहां पर जैसे मेरी अंगुली जहां है, ये जो बीच वाली हाइट है, ये बीच वाली हाइट क्या हो जाती है, तो बीच वाली हाइट देखो रेडियस बन जाती है। जो बीच वाली हाइट थी दोस्तों वो क्या बन गई, तो बीच वाली हाइट हमारी, देखो ये जो स्लैंट हाइट है ना, ये जो स्लैंट हाइट है ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। उसके बाद जो ये सरकमफेरेंस है इसका पूरा का पूरा 2 पाई आर, जो इसका सरकमफेरेंस था 2 पाई आर, खोलने के बाद क्या बन जाता है, तो इसका सरकमफेरेंस बन जाता है। यानी इस सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस है वो यहां पर जाके आर्क का लेंथ बन जाता है। तो हमें बस एक बात को ध्यान रखना है कि यहां लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो इसके सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर के बराबर होगा। तो दो बातें हमें सीखनी है मेरे दोस्त यहां पे, ठीक है, कि अगर इसकी रेडियस यहां पर देखो, अगर इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, यहां पर दोनों बातें हम आपको सिखा रहे हैं, समझिएगा यहां पर कि अगर हमारे पास एक ऐसा कोन है, उस कोन का रेडियस r है, उस कोन का हाइट h है, उस कोन का हमारा स्लैंट हाइट l है, ये कोन है, इसको जैसे आप खोलेंगे तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो यहां जाकर क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। यानी इस सेक्टर का जो रेडियस है वो इसके स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगा। इस सेक्टर का जो रेडियस है वो इसके स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से जो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो इसका यहां पर सरकमफेरेंस होगा, जैसे यहां पर दिख रहा है ना, जो भी हमारा ये सरकमफेरेंस है, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस, ये देखो, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो सरकमफेरेंस है ना, थोड़ा कैमरे के नजदीक लाके, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस इस कोन का जैसे ये खुलेगा तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ ऑफ आर्क में तब्दील हो जाएगा। यानी इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, ठीक है, वो 2 पाई आर जो है वो इसके लेंथ ऑफ आर्क में तब्दील हो जाएगा, यहां पर 2 पाई आर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा बात। तो दो पॉइंट हमने सीखा कि इसका आर्क का लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर और इसका जो रेडियस होगा वो इसके स्लैंट हाइट के बराबर। और सेक्टर में जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, सेक्टर में जो फॉर्मूला लगता है 2 थीटा, थीटा सबको गोली मारो यहां पे, ये सब भूल जाओ क्या थीटा था क्या नहीं। सेक्टर में अगर जैसे मानो ये अल्फा एंगल बना रहा है, सेक्टर में जो है मानो एक पल के लिए कितना बना रहा है, मानो ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो थीटा होता है बराबर होता है L अपॉन आर के। इसका थीटा L अपॉन आर के बराबर होता है। L की वैल्यू देखोगे तो बोलोगे सर L की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 पाई आर आएगी। और यहाँ रेडियस की वैल्यू देखोगे तो वो किसके बराबर है, तो वो हमारे इसके स्लैंट L के बराबर है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें यहाँ इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाई जब एक कोन को हम काट करके क्या बना दे, सेक्टर बना दे, तो इस कोन का जो स्लैंट हाइट होता है वो इस सेक्टर का रेडियस होता है और इस कोन का जो सरकमफेरेंस होता है वो इस सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो यहां पर नोट बनाकर चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन, ठीक है, व्हेन अ कोन इज, ठीक है, इज कट टू फॉर्म अ सेक्टर, then
स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन बराबर रेडियस ऑफ सेक्टर, ये कह सकते हैं। एंड सरकमफेरेंस ऑफ कोन, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन होगा ना यहाँ पे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन बराबर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेक्टर। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, रेडियस ऑफ सेक्टर। सिंपल सी बात है, इसका स्लैंट हाइट रेडियस बन जाएगा। और सरकमफेरेंस ऑफ कोन बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ कोन बराबर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे हमारे सीजल में सवाल पूछा गया, इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर ये सवाल हमसे पूछा गया, तो हमसे क्या कहा गया कि देखो भैया, एक सेक्टर को तुमने बनाया है कोन के साथ, कोन की रेडियस 8 है और कोन का जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हाइट जो है वो 6 है। तो जैसे मानो कि ये कुछ ऐसा हमारा कोन रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। उस कोन में जो है हमारा हाइट कितना दिया गया है, तो हाइट हमारा 6 दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है, तो 8। अगर 8 हाइट है और जो 8 रेडियस है, ठीक है, 6 हाइट है, तो स्लैंट हाइट कितना होगा, 10 होगा। तो कहा गया कि एक सेक्टर को तुमने बनाया, किससे बनाया, तो एक कोन से, तो उस सेक्टर का रेडियस कितना होगा। और अभी आपको हमने पढ़ाया कि इस सेक्टर का रेडियस इसके स्लैंट हाइट के बराबर। तो आप मुझे बताओ यहाँ स्लैंट हाइट कितना है, तो 10 है, यानी सेक्टर का जो रेडियस होगा वो इसके स्लैंट हाइट के बराबर होता है, यानी 10 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 1 सेकंड का बहुआ सवाल था, बस वही है, अंडरस्टैंडिंग का खेल है और कोई बात नहीं है। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि मेरे भाई, जब हमने एक कोन को काटा है और कोन को काटने को क्या बना दिया है, सेक्टर बना दिया है, तो हमें इस बात को अच्छे तरीके से समझना है। अरे एक सेक्टर में कोई हाइट वाइट नहीं होता है। बोलोगे सर हाइट किस में चेंज हो गया, तो हाइट तो ऐसा था जो इनविजिबल थिंग था। जैसे मानो कि दोस्तों आप समझो, आप हाइट को लेकर कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं हाइट भी समझा देता हूं। जो चीजें विजिबल होती हैं, दिखती है ना, वो बदलता है। जैसे मानो कि आपके पास ये कोन है, ये कैप है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस देखो, इस कोन का स्लैंट हाइट दिख रहा है कि ये इस सरफेस के ऊपर है। तो जो चीज इस सरफेस के ऊपर है ना, तो जब इसको खोलोगे आप, तो जाकर ये रेडियस बन जाएगा। देखो यहीं खोलोगे जाकर क्या बन जाएगा, तो खोलने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेडियस में तब्दील हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो इसका सरकमफेरेंस है, जो ये खोपड़ी है इसकी, ये जब खोलोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो जाकर ये सरकमफेरेंस बन जाएगा। लेकिन जो इसकी हाइट होती है कोन की, वो हाइट तो दिखती ही नहीं है, वो हाइट ऐसे बीच में होती है। वो हाइट कहां कुछ में बदलेगा, किसी में नहीं बदलेगा, वो ऐसे अभी बीच का बीच में खड़ा रहेगा। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो उस हाइट किसी में परिवर्तन नहीं होता है, हाइट ऐसे ही रहता है, हाइट का कोई यूज नहीं होता है। तो समझ में आ गया, कौन से सेक्टर बनाया, ठीक है। कोन का जो स्लैंट हाइट होता है वो सेक्टर का क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 98। कहा गया है कि एक सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सेक्टर है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसके पास 120 डिग्री का एंगल है, इसको मोल्ड करके कोन बना दिया गया। तो बताओ उस कोन का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा। अब आपको जो पढ़ना है वो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है कि अगर हम किसी सेक्टर से क्या बनाएं, अगर हम किसी सेक्टर से जो है हम कोन का निर्माण करें, ठीक है, तो परिवर्तन क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये समझो। जैसे मानो यहां पर, मेरे बात को समझना आप, मानो यहां पर ये जो है क्या है, एक सेक्टर है, एक सर्कल का टुकड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट को जो है मैं ऐसे छोटा सा मोड़ के क्या बना दे रहा हूं, मैं छोटा सा मोड़ के इसको कोन में तब्दील कर दे रहा हूं कि देखो मैंने इसको मोड़ा यहां पे। आप भी अपने घर में क्या कर सकते हो, एक ऐसा सेक्टर ले सकते हो और इस सेक्टर को मोड़ के ऐसे कोन में तब्दील कर सकते हो। तो जब आप सेक्टर में मोड़कर इसको तब्दील करोगे ना, तो ये देखो ये छोटू सा कैप बन गया, ये छोटू सा कैप बन गया। ये छोटू कैप किससे बना है, तो ये छोटू कैप जो है हमारे सेक्टर से बना है। अब देखना जरा गौर से, बात से देखना, सेक्टर में ये रेडियस का काम करता था, देखना सेक्टर में ये रेडियस का काम करता था। इसको मोल्ड जैसे हमने
हमने कोन में किया तो ये स्लैंट हाइट बन गया। क्या बन गया? तो स्लैंट हाइट बन गया। उसी तरीके से समझो, सेक्टर का जो यहां पर ये लेंथ ऑफ आर्क था, मोल्ड करने के बाद क्या हो गया? सरकमफेरेंस। यानी कुछ नया बात हमने नहीं सीखा, हमने बस वही सीखा। और हमने क्या सीखा? तो हमने यहां पर एक बात सीखा कि देखो, अगर तुम यहां पर कोन को काट के सेक्टर बना देते हो, ठीक है, तो सेक्टर से अगर तुम्हें कोन बनाना होगा तो क्या करोगे? सेक्टर से तुम्हें कोन बनाना होगा तो क्या करना? इसके दोनों एंड को पकड़ के लाकर चिपका देना, यानी वापस से ये कोन बन जाएगा। तो आप चाहे कोन से सेक्टर बनाओ या फिर आप यहां से सेक्टर से जो है वो कोन बनाओ, सेक्टर से क्या बनाओ दोस्तों? कोन बनाओ। जो कंसेप्ट है वो एक ही रहेगा, दोनों में अलग अलग कंसेप्ट नहीं आएंगे। हम अगर किसी कोन को सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं तो कोन का जो स्लैंट हाइट होता है वो सेक्टर का रेडियस बन जाता है, कोन का जो सरकमफेरेंस होता है वो सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क बन जाता है। या फिर अगर हम किसी सेक्टर को इसमें तब्दील कर रहे हैं, अगर हम किसी सेक्टर को इसमें तब्दील कर रहे हैं तो उस सेक्टर का जो रेडियस है वो इस वाले कोन के स्लैंट हाइट के बराबर हो जाता है, और उस सेक्टर का जो आर्क का लेंथ है वो हमारे इसके रेडियस के बराबर हो जाता है। ये दोनों में बहानी जो है वो सेम रहती है। व्हेन अ कोन इज कट टू फॉर्म अ सेक्टर, देन स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन बराबर रेडियस ऑफ इतना एंड इतना, एंड वाइस वर्सा आप लिख सकते हो, और उल्टा भी ऐसा होता है। ठीक है, कोन को सेक्टर में बना दो, सेक्टर को इसमें बना दो, करना बस इतना है, इसका स्लैंट हाइट इसके रेडियस के बराबर, इसका सरकमफेरेंस इसके लेंथ ऑफ आर्क के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 98 था उसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे बोला गया कि भैया एक तुम सेक्टर बनाए हो, सेक्टर की रेडियस कितनी है? तो बोलोगे सर सेक्टर की रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा सेक्टर दिखने में होगा, ठीक, उसकी रेडियस जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एंगल यहां पर कितने का होगा? तो 120 डिग्री का होगा। इसको तुमने मोल्ड करके किसका आकार दे दिया है? तो इसको तुमने मोल्ड करके एक कोन का आकार दिया है। ठीक है, इसको मोल्ड करके क्या दिया है? कोन का आकार। थोड़ा सा हम और बड़े में बना देते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए और आप सभी जो है मेरे कंसेप्ट को समझ पाओ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिलहाल में हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है, सेक्टर में कोण कितने का है? तो सेक्टर में कोण 120 का है। सेक्टर का रेडियस कितने का है? तो सेक्टर का रेडियस जो है वो हमारे 3 सेंटीमीटर का है। इसको मोल्ड करके किसका आकार दिया गया है? तो इसको मोल्ड करके एक कोण का आकार दिया गया है। इसको मोल्ड करके कोण का आकार। हमें एक बात अच्छे से पता है कि जो इसका स्लैंट हाइट, देखो जो इसका रेडियस होता है वो यहां जाकर क्या बन जाता है? स्लैंट हाइट बन जाता है। ये बात पता है ना? अभी हमने पढ़ा ना कि जो भी यहां पर मेरे भाई सेक्टर का जो भी रेडियस होता है वो जाकर स्लैंट हाइट बन जाता है। ऐसे भी देख लो, दिखने में ये दोनों समान दिख रहे हैं, दिखने में ये दोनों समान दिख रहे हैं। इसका रेडियस इसका जाके क्या बन जाएगा? स्लैंट हाइट बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर यहां पर रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट 3। अगर ये टेढ़ी वाली लाइन 3 है तो वही टेढ़ी वाली लाइन यहां पर 3 रहेगी। बस यहां पर जो ये होता है, यहां पर इसको सरकमफेरेंस नहीं कहते हैं क्योंकि ये सर्कल नहीं बनाता है, तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। और यही लेंथ ऑफ आर्क जाके यहां क्या बन जाता है? तो सरकमफेरेंस बन जाता है। समझ में आ गया बात? तो इसके लेंथ ऑफ आर्क को यहां पर निकालते हैं। इसका लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? तो थीटा बराबर क्या होता है? L अपॉन आर होता है। थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो L अपॉन आर होता है। थीटा का मान कितना होगा? 120 डिग्री। लेकिन कभी भी हम थीटा का मान डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं। बोलोगे सर रेडियन में कैसे लिखते हैं? तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई के। ठीक है, तो हमें यहां पर कहा गया 120 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई बटे 180 के बराबर। ठीक है, 1 डिग्री कितने के बराबर? पाई बटे 180 के बराबर। हमें तो 120 डिग्री के लिए लिखना है तो इसको 120 के साथ गुना करेंगे। 60 से काटोगे 2 बार में, 60 से काटोगे 3 बार में, तो बोलोगे सर 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बटे 3 डिग्री के बराबर। तो 120 डिग्री के लिए या तो यहां पर 120 डिग्री लिख लो, ठीक है, या फिर रेडियन लिख लो 2 पाई बटे 3। तो थीटा के जगह पर कितना लिखोगे? 2 पाई बटे 3 लिखोगे। एल की वैल्यू पता है नहीं, रेडियस पता है, कितना होगा? 3। ये जाकर इसके साथ गुना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 3। ये आ गया एल का वैल्यू, 3 से 3 खत्म। एल की वैल्यू कितनी आ गई? एल की वैल्यू दोस्तों 2 आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आ गई। देखते रहो। तो हमने यहां पर इस बात को सीखा कि जो सेक्टर था, उस सेक्टर का जो रेडियस है वो इसका स्लैंट हाइट बन जाएगा। इस सेक्टर के आर्क का लेंथ निकाला, तो आर्क का लेंथ कितना आया? 2 पाई। और यही 2 पाई यहां पर क्या होगा? तो यही 2 पाई इसका सरकमफेरेंस होगा। यानी अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। और इस कोण का जो भी सरकमफेरेंस होता है, इस कोण का जो भी सरकमफेरेंस होता है वो इसके लेंथ ऑफ आर के बराबर, यानी जो इसका 2 पाई आर होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पाई के बराबर होगा। तो 2 पाई से हमारा 2 पाई खत्म, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हमारा रेडियस कितना आ गया दोस्तों? तो रेडियस हमारा 1 आ गया। ठीक है, रेडियस कितना आ गया? तो रेडियस हमारा 1 आ गया। अब खुद सोचो, यहां पर इस बात को समझना जरा, अपने बुद्धि का प्रयोग करना कि रेडियस तुम्हारा 1 है, तुम्हारा जो स्लैंट हाइट है वो 3 है, तो हाइट कितना आएगा? 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाओगे, यानी 9 में से 1 घटाओगे तो हाइट तुम्हारा आ जाएगा 2√2। ठीक, सवाल में कहा गया है कि कोण का वॉल्यूम बताओगे, तो वॉल्यूम कितना बताओगे? बोलो तो बोलोगे सर कोण का जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। 1/3 के स्थान पर 1/3 रखेंगे, पाई के स्थान पर पाई रखेंगे। रेडियस हमारा 1 है, ठीक है, यहां पर कैपिटल आर लिख दो और हाइट भी कैपिटल लिख दो। तो रेडियस तुम्हारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और हाइट कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 बट्टे में 3 और आंसर कितना आ जाएगा? 2√2 बट्टे में 3 और हो जाएगा पाई। 2√2 बट्टे में 3 पाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात समझ में आया? आपने कुछ नहीं किया सर, आपने एक सेक्टर को कोण में बदला, तो इसकी टेढ़ी वाली लाइन इसकी टेढ़ी वाली लाइन के बराबर, बस यहां पर वो टेढ़ी वाली लाइन रेडियस का काम करती है और कोण में तब्दील होते ये स्लैंट हाइट बन जाती है। इसका जो आर्क होगा वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर। आर्क को कैसे निकालेंगे? तो आर्क को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद निकालेंगे। आर्क हमारा 2 पाई आया और वो 2 पाई हमारे यहां पर सरकमफेरेंस के बराबर, इससे रेडियस निकल गया। इस कोण का रेडियस पता चल गया, स्लैंट हाइट पता चल गया, तो हाइट निकाल दिया। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बच्चन पांडे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मेरे भाई, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99। 2 और सवाल हैं, खत्म करने के बाद कोण आज खत्म हो जाएगा। तो बोला गया है कि देखो कोण में क्या है कि यहां पर सवाल नंबर 99 में देखो कि अगर तुम हाइट को 10% से डिक्रीज करते हो और रेडियस को तुम 10% से इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? अब ये बताओ, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, आपको करवा रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार और करवा देते हैं। देखिए रेडियस में कितने परसेंट का मेरे भाई यहां पर डिक्रीज है बताओ? तो हाइट को आपने 10% से डिक्रीज कर दिया है और रेडियस को 10% से बढ़ा दिया है, यानी रेडियस को आपने 10 से 11 कर दिया। वापस से रेडियस को हम क्या करेंगे? 10 से 11 कर देंगे। और उसके बाद हमसे कहा गया है कोण के हाइट को 10% से डिक्रीज कर दिया, यानी आपने इसको 10 से 9 कर दिया। हमें क्या निकालना था? हमें यहां पर वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस के रेशियो को 2 बार लिखना होता है, हाइट को 1 बार लिखना होता है। ठीक है, 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। और 11 × 11 × 9, तो यहां पर देखोगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। उसको 9 के साथ गुना करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, यानी 1000 से 1089 हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ यहाँ पे? तो बोलोगे सर 89 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है? तो 1000 के ऊपर है। इंटू क्या कर देंगे? तो इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 89/10 क्या आ जाएगा? 8.9% का क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियस बढ़ गया है 10% से, हाइट 10% से कम है, तो हमने कहा मेरे भाई यहां पर वॉल्यूम में इतने परसेंट का इंक्रीज आएगा। ये सवाल आसान था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, वापस से क्वेश्चन नंबर 100 कहा है। रेडियस को जो है 10% से डिक्रीज कर दिया गया है, हाइट को 40% से इंक्रीज कर दिया गया है, और वॉल्यूम में कितना परसेंट का डिक्रीज होगा ये पूछा गया है। तो ये सवाल जो है ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए वापस से। क्वेश्चन नंबर 101 जो है वो क्या बोला है? बोला है कि
किसी कोण का वॉल्यूम, ये क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं और इसके बाद आपका जो कोण है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो फ्रस्टम पढ़ना है। तो चलिए इस सवाल को करिए। 101 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल में देखिए कोण में क्या बोला है। कहा गया है कि देखो भैया, द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट, एक कोण का जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो बोलोगे 1232 मीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बेस का एरिया कितना है, तो उसके बेस का एरिया 154 है। कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक कोण की वॉल्यूम आपको दे दी जाती है कि जो भी आप शंकु बना रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, उसका नीचे का एरिया दे दिया जाता है। तो इससे आप क्या करोगे, हाइट निकाल दोगे। फिर उसके बाद कहेगा कि यदि मैं ऐसा एक कैनवास बनाना चाहता हूं और एक हम ऐसा कोण बनाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे एरिया की जरूरत है। मैं जब दुकान में जा रहा हूं ना, तो दुकान में जब मैं जा रहा हूं तो कपड़ा मुझे मिल रहा है, वो कपड़ा मुझे 2 मीटर लंबा मिल रहा है। तो बताओ मुझे उसको कितना मीटर चौड़ा लेकर आना पड़ेगा। यानी आपको क्या बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक कोण का निर्माण करना है। इस कोण का बेस का एरिया भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। वहां से हम हाइट निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे और स्लैंट हाइट सब कुछ निकल कर चला आएगा। फिर उसके बाद कोण को बनाने के लिए जो हमें एरिया चाहिए होती है, कोण को बनाने के लिए जो एरिया चाहिए होती है वो क्या चाहिए होता है, तो कोण का जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कोण को बनाने के लिए जो एरिया चाहिए वो कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है। देखना एक बार, कोण को बनाना है तो कोण का जो ये एरिया चाहिए वो कितना चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है, पाई आर एल के बराबर। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता है, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, बोलता है कि ठीक है इतना एरिया पहले तुम निकाल दो। जैसे पाई आर एल का इस्तेमाल करके तुम एरिया निकाल दो। जैसे मानो 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, इतना मीटर एरिया हमको चाहिए। लेकिन हम दुकान में जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, हम बोलते भैया को कि भैया 100 मीटर स्क्वायर हमको चाहिए, उस हिसाब से कपड़ा दे दो। दुकानदार बोलता है कि जैसे मानो यहां पर कि मेरे पास जो कपड़ा है वो 2 मीटर चौड़ा है। कपड़ा का रोल बना होता है ना, देखते हो रोल बना होता है, चौड़ाई जो होती है वो फिक्स होती है, लंबाई आप अपने हिसाब से लेकर आते हैं, लंबाई आप अपने हिसाब से लेकर आते हैं। तो जो कपड़ा है ना उसका 2 मीटर चौड़ाई फिक्स है। आपको क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप पता करते हैं कि कितना चाहिए। जैसे मानो अगर एरिया 100 आता तो यहां पर क्या बोलते कि जो 100 होगा वो बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के। चौड़ाई अगर 2 है और 100 मीटर का एरिया चाहिए तो हमारा जो है लेंथ कितना आएगा, 50 मीटर का कपड़ा इस्तेमाल होगा। चौड़ाई 200 है और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए तो 100 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए होगा। 200 को 2 से भाग करना होता है। तो हमें क्या करना होता है कि कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है और वो कर्व सरफेस एरिया को बराबर कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के। ब्रेथ दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। तो जैसे यहां पर आप समझो कोण का वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो कोण का वॉल्यूम आपका 1232 दिया गया है। तो 1232 जो होगा वो क्या होगा, तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3। ठीक है, पाई का वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस का हो गया यहां पर, ठीक है 1/3। कोण की वॉल्यूम क्या होती है, तो बोलोगे सर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1232 के बराबर। अब बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा का सीधा 154 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 154 है। तो यहां पर क्या रखोगे, बोलोगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है और इंटू हमारा हाइट बराबर कितना, तो 1232 के। ठीक है, 3 से काटेंगे यहां पर, तो 3 से कुछ कटने वाला है नहीं, रहने दो। इससे काटो 154 से, तो 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 8 पचे 40, 3 43 का 3, 154 का ये कितना गुना है, तो 8 गुना है। ठीक है, तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 8 हमारा हाइट 24 आ जाएगा। कोण का हाइट कितना आ जाएगा, तो कोण का हाइट हमारा 24 आ जाएगा। इसके अलावा एक और बात को समझना, जब आपका यहाँ पर बेस का एरिया 154 है तो आपको बताया था कि रेडियस कितना हो जाता है, तो रेडियस हमारा 7 हो जाता है, क्योंकि 7 पर ही तो ये एरिया ऐसा आता है। यानी हमारे पास एक ऐसा कोण है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, तो 7 है, जिसका हाइट कितना है, 24 है। अगर रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें इससे क्या बनाना है, कैनवास बनाना है। ठीक है, हमें इस कोण को बनाना है तो उसके लिए कपड़ों की आवश्यकता होगी और वो कपड़ों का क्षेत्रफल इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी वो कितना होगा यहां पर, तो जो हम एरिया निकालेंगे कैनवास का वो बराबर होगा दोस्तों पाई इंटू आर इंटू एल के।
पाई आर एल के बराबर होगा, यानी पाई आर एल निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 हो गई, एल की वैल्यू हमारी 25 हो गई। 7 से 7 खत्म, 25 का 2 गुना 50, 25 दूना 50, 550 हमें इतना चाहिए। और ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, यहां तक मेंस में आ चुका है। आपने देखा भी कि 3 बार हम लोगों ने 550 को टिक किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बस एग्जामिनर ने थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन कर दिया और उसने कह दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट। मतलब टेंट ऐसा ही बनाना है, इतने ही मीटर स्क्वायर का बनाना है, लेकिन ये जो टेंट का एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी बराबर कितना आना चाहिए, 550। क्योंकि जब कपड़े के दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मांगेंगे, बोलेंगे 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। दुकानदार बोलता है मेरे पास जो कपड़ा है उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो कितना लंबा हम आपको दे दें। तो हम कहते हैं मेरी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 550 आनी चाहिए। कपड़े की लंबाई हमारी जो है वो मानो यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 2, तो यहाँ पर हम लंबाई पता करेंगे किससे, 550 को किससे भाग करके, चौड़ाई से भाग करके। 550 को आप 2 से भाग कर दो तो बोलोगे सर देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 5, यानी 275 मीटर जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो असल में करना उतना ही होता है, बस सवाल में परिभाषा में जो हेरफेर हो जाता है, करना क्या होता है, स्लैंट एरिया निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, और बाद में उस एरिया को L इंटू बी के बराबर कर देना होता है। ब्रेथ दिया गया होता है, लेंथ निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत शानदार, सभी के आंसर्स आ गए हैं। तो आज जो है हम यहीं पर अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। कल हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रस्टम, और फ्रस्टम में जो है ज्यादा सवाल है नहीं, बहुत कम सवाल हैं। कल ही के कल फ्रस्टम हम लोग खत्म भी कर देंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हो गए तो देख लेते हैं। फ्रस्टम जो है हमारा कल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा स्फीयर है, स्फीयर भी हम पढ़ लेंगे। स्फीयर सबसे मेजर टॉपिक है, स्फीयर को खत्म कर लेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हो गए वो हो गए, हम लोग आराम से तसल्ली से खत्म करते रहेंगे। तो होप कि आप लोग को 3 डे में काफी मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़िया से एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत जो है हम आपको होने नहीं देंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद, ध्यान रखें अपना।